जय हिंद गाइस, दिस आर मनीष गुप्ता एंड वेलकम बैक टू योर चैनल अग्नि डिफेंस एकेडमी। गाइस आज मैं क्या कर रहा हूं, जो आपकी कल की पेपर एफकेट की हुई थी उसका एक छोटा सा इंग्लिश का एनालिसिस लेकर आ रहा हूं। ठीक है, तो कल की पेपर इंग्लिश की बहुत ज्यादा टफ नहीं थी, मॉडरेट लेवल की थी। उसमें क्वेश्चंस क्या क्या आए थे गाइस, आपके पैसेज के क्वेश्चन आए थे, एक क्लोज टेस्ट आए थे। ठीक है, और हर पैसेज और क्लोज टेस्ट से क्या थे, 3 क्वेश्चन थे। और क्वेश्चन जो क्लोज टेस्ट के थे गाइस वो ग्रामर बेस्ड थे ना। और क्या थे, एरर डिटेक्शन के 2-3 क्वेश्चन थे, फिलर्स के 2-3 क्वेश्चन थे, और एंटो और सीनो के क्वेश्चन थे। गाइस वर्ड भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था और एरर का क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा टफ नहीं था। तो कुछ देख लेते क्या क्या वर्ड्स आए थे गाइस अपने एग्जाम में, कल के एग्जाम में। चलो सबसे पहले तो गाइस देख लो, पैसेज तो आए थे, एक मिनट, आपके पैसेज आए थे गाइस। फिर क्या थे, क्लोज टेस्ट आए हुए थे, पीक्यूआरएस के 2-3 क्वेश्चन थे। ठीक है, 2 क्वेश्चन पीक्यूआरएस के थे। और क्या थे गाइस, फिलर्स के 2 to 3 क्वेश्चन थे। ठीक है गाइस, फिलर्स के क्वेश्चन थे। अब देखते हैं कि एरर्स के भी थे 2-3, एरर डिटेक्शन के भी क्वेश्चन 2-3 थे ना, 3 क्वेश्चन थे एरर डिटेक्शन के गाइस। अब देखते हैं गाइस कौन कौन सा वोकैब आया था। वोकैब भी बहुत नॉर्मल आया था। अगर वोकैब सेक्शन को लेकर चलूं मैं, ठीक है, तो वोकैब में सबसे पहला वर्ड क्या था गाइस, एक आया था क्या, हाँ, फ्रूगैलिटी। फ्रूगैलिटी ये वर्ड आया था गाइस, बहुत नॉर्मल सा वर्ड है। फ्रूगैलिटी का मतलब क्या होता है कि बहुत कम पैसा खर्च करने वाला लोग ना, पार्सिमोनियस। अगर मान लो इनका एंटोनिम पूछते तो क्या होता, पार्सोमिनियस, पार्सोमोनियस होता, या फिर क्लोज्ड फिस्टेड होता। ठीक है गाइस, अगर इनका सिनोनिम्स पूछते तो क्या होता, एक्स्ट्रावैगेंट। एक्स्ट्रावैगेंट का मतलब क्या होता है गाइस, जो बहुत पैसे खर्च करते हैं। क्या करते हैं, जो बहुत पैसे खर्च करते हैं। नेक्स्ट वर्ड था ऑडेसिटी, ऑडेसियस, ऑडेसियस था गाइस। ठीक है, ऑडेसियस एक नॉर्मल सा वर्ड था, ये हर एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इनका मतलब ये होता है करेजियस, करेजियस, ये बोल दो, या फिर क्या बोल दो, बोल्डनेस, बोल्ड बोल दो ना, करेजियस या फिर बोल्ड। अगर मान लो कोई व्यक्ति करेज है, उसके अंदर बोल्ड है, उसी को बोलते ऑडेसियस। मतलब कि ऑडेसियस अटेम्प्ट, ऑडेसियस, ऑडेसियस अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये ऑडेसियस का मीनिंग था गाइस। और क्या कुछ मीनिंग आए थे, एक आया था पैसिफाई, एक वर्ड आया था पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब क्या होता है गाइस, अगर मान लो कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा गुस्सा है तो उसके गुस्सा को शांत करना, उसे काम करना, मतलब टू काम समवन हु इज इन द स्टेट ऑफ सीवियर एंगरनेस। जो बहुत ज्यादा गुस्सा है, जब सिचुएशन बहुत ज्यादा किसी खराब है तो उसको शांत करना, उसको न्यूट्रलाइज करना, दैट इज पैसिफाई। ठीक है गाइस, ये पैसिफाई आ गया। एक आया था वर्ड ऑब्ज्यूरेट, ऑब्ज्यूरेट। ठीक है ना, ऑब्ज्यूरेट का मतलब होता है someone who is adamant, बहुत जिद्दी होता है, एंड अनविलिंग टू चेंज, अनविलिंग टू चेंज। ठीक है ना, जो कि ऐसा होता है ना कि जिद्दी होता है। जिद्दी एग्जैक्ट मीनिंग देखोगे, जिसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होते हैं, जिद्दी होता है, जो कि चेंज होना पसंद नहीं करते। ठीक है ना, ये सारे हो गए वर्ड्स हो गए गाइस ना, पार्सिमोनियस हो गया, ऑडेसिटी हो गया, फ्रूगैलिटी हो गया, ये सारे कुछ वर्ड्स है गाइस। एक दो दो फ्रेजल वर्ब आए थे गाइस, दो बहुत इजी फ्रेजल वर्ब थे। पहला फ्रेजल वर्ब क्या था, डार्क हॉर्स। पहला फ्रेज, सॉरी, इडियम्स क्या था, डार्क हॉर्स। गाइस डार्क हॉर्स का मतलब क्या होता है, डार्क हॉर्स का मतलब होता है गाइस, मान लो कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि सक्सेसफुल हो, ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता, लिटिल चांस ऑफ सक्सीडिंग है। ठीक है, वो सक्सेस करने की चांस बहुत कम है, और वो बंदा अगर सक्सेसफुल हो जाए, वो बंदा अगर बहुत बड़ा पोजीशन को गेन कर ले, दैट इज डार्क हॉर्स। ठीक है ना, दैट इज डार्क हॉर्स। तो डार्क हॉर्स का मतलब भी यही होता है, टू बी सक्सेसफुल। ठीक है, टू बी सक्सेसफुल। ठीक है ना, कि जिनकी एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि मैं सक्सेसफुल हूं। और नेक्स्ट क्या होता आया था वर्ड, अ मैन ऑफ, मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, मैन ऑफ मैनी पार्ट्स। इसका मतलब क्या होता है, मैन स्किल्ड इन
वेरियस एरिया। ऐसा देखो गाइस, नाम से ही पता है मैन ऑफ मैनी पार्ट्स, एक मैन जिसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स हो, मतलब कि वो हर एक अलग अलग एरिया में अकम्प्लिशमेंट कर रखा है, वो स्किल्ड है, ठीक है ना, ये हो गया मैन ऑफ मैनी पार्ट। तो गाइस यही थी छोटी सी एफकेट एग्जाम की एनालिसिस थी, ठीक है, कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ नहीं आ रहे। तो गाइस ट्रस्ट मी, जो लोग थोड़े बहुत भी अच्छे से इंग्लिश पढ़े हो, दिल से पढ़े हो, आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो। गाइस थोड़ा सा अप्रोच बताता हूं, जब भी पैसेज आए तो पैसेज का पढ़ने का क्या क्या तरीका होना चाहिए आपका, पीक्यूआरएस का क्या तरीका, पीक्यूआरएस का क्या तरीका होता है, वो चीज थोड़ा सा डिस्कस करता हूं गाइस, ठीक है ना। अब देखना, जब भी पैसेज आए तो उसका तरीका क्या होगा। जब भी एफकेट की क्वेश्चन की पैसेज करने जाओ तो पहले क्या करोगे गाइस, पूरा का पूरा क्वेश्चन को एक बार पढ़ लो। सबसे पहला क्या करोगे, पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ लो। क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपने क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ने के बाद एक बार क्वेश्चन, ऐसा क्या होता है क्वेश्चन क्यों पढ़ा जाता है उसका भी रीजन है गाइस। अगर क्वेश्चन पढ़ कर जाते हो तो आपका अटेंशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है, आप बहुत अटेंटिव रहते हो, ठीक है। अगर डायरेक्ट से पैसेज को स्टार्ट कर दो तो क्या होता है, वो सही नहीं होता, आप भूलने लग जाते हो। तो पहले क्वेश्चन को पढ़ लो और एक बार क्या करो, पैसेज को बहुत फास्ट स्पीड में पढ़ लो और पूरा थीम को समझने की कोशिश करो। और गाइस हमेशा पैसेज का क्वेश्चन सॉल्व करते समय हमेशा दो तीन बात याद रखोगे, खुद के नॉलेज को अप्लाई ना करोगे, जो भी पैसेज में लिखा है वही चीज तक सोचोगे। always try to put yourself in the according to the perspective of the writer or the author, ठीक है। उनके पर्सपेक्टिव से हमेशा देखने, अपनी जनरल नॉलेज कभी नहीं लगानी होती, ठीक है। पैसेज करने का ये है। अब पैसेज में ऑप्शन इलिमिनेट कैसे कैसे कर सकते हो गाइस, देखना मेरे पास एक टेक्निक है ऑप्शन इलिमिनेट करने का, बैन, BANE, ठीक है। बैन का मतलब होता है गाइस ब्रॉड, ए का मतलब होता है एलियन, एन का मतलब होता है नैरो और ई का मतलब होता है एक्सट्रीम। इन चार तरीकों से गाइस आप ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। देखना ब्रॉड का यूज, देखना मान लो ब्रॉड का मतलब पैसेज में एक छोटा सा बात हो रहा है और ऑप्शन में एक बहुत बड़ा बात कर देगा, वो ऑप्शन को गलत कर दोगे। एग्जांपल देखना गाइस, मान लो कि पूरा का पूरा पैसेज क्या है, एक एयर पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है, बट आपके ऑप्शन में क्या आ गया गाइस, आपके ऑप्शन में मान लो कि आ गया पूरा का पूरा पोल्यूशन आ गया, तो वहां पर एयर पोल्यूशन था, नैरो था, बट ऑप्शन आपका ब्रॉड बना दिया, वो ऑप्शन को गलत कर दोगे ना। तो उसकी एक्सटेंट दोनों में मैच करनी चाहिए, तो ब्रॉड का हो गया। एलियन का मतलब क्या होगा गाइस, पैसेज में इस वाले पार्ट की बात ही नहीं हुई होगी और ऑप्शन में दे दिया होगा। एलियन का मतलब क्या हुआ, पैसेज में कुछ चीजें डिस्कस एकदम से नहीं हुई होगी और वो ऑप्शन में दे देगा, उस ऑप्शन को कट कर दोगे गाइस, ठीक है, एलियन हो गया। अब नैरो का मतलब जस्ट ब्रॉड का उल्टा कर लो, अगर पूरे के पूरे पैसेज में क्या कर रहा है, पोल्यूशन के बारे में बात कर रहा है और आप ऑप्शन में आपको क्या कर रहा है, बस एयर पोल्यूशन की बात कर रहा है, तो वो नैरो हो गए, वो सारे पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। वो क्या करेगा, इस सारे पार्ट को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, तो नैरो होने के कारण क्या करोगे, इस ऑप्शन को भी गलत कर दोगे। अब एक्सट्रीम देखना, एक्सट्रीम का मतलब होता है कि कुछ चीजें सॉफ्टली बोलेंगे लेकिन ऑप्शन क्या करेंगे, उनको एक्सट्रीम बना देंगे, कि हमेशा ऐसा होता है। एग्जांपल मान लो कहीं भी पैसेज में ऐसा कोई पार्ट लिखा है कि आई गो टू स्कूल, आई गो टू स्कूल, एक मिनट गाइस, ठीक है। एग्जांपल देखना, अगर कोई पैसेज में ऐसा पार्ट है लिखा हुआ है, ही केम लेट लास्ट नाइट, ही केम लेट लास्ट नाइट, अगर ऑप्शन में ऐसा दे दिया ही ऑलवेज कम्स लेट, ही ऑलवेज कम्स लेट, अब हमेशा बना दिया, इसको एक्सट्रीम बना दिया, एक जनरलाइज बना दिया, तो ये ऑप्शन भी गलत कर दोगे। इस ये तरीका 4 मैंने दिया है, जो भी चीजें आप देखोगे इस बेसिस पे करोगे, ठीक है। अब देखना नेक्स्ट, देखना अब पैसेज का होगी। अब क्लोज टेस्ट का क्या अप्रोच है गाइस, क्लोज टेस्ट के लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले पूरा पैसेज को पढ़ लो। सबसे पहले क्या करो गाइस, पूरा का पूरा पैसेज को पढ़ लो। पूरा पैसेज पढ़ने के बाद उसके मीनिंग को, उसके कॉन्टेक्स्ट को समझने की कोशिश करो, और कॉन्टेक्स्ट समझने के बाद फिल करो, जिस स्थान में फिल करो। मान लो यहां पे अगर ब्लैंक है तो इसके पहले वाले पार्ट को भी पढ़ो, इसके बाद वाले पार्ट को भी पढ़ो, ये ना कि बस बीच वाले पार्ट को पढ़ो। तो ये इसका क्लोज टेस्ट करने का बहुत तरीका है, और ग्रामर के बेसिस पे क्लोज टेस्ट आ रहे हैं तो आप क्वेश्चन कर जाओगे, ठीक है गाइस। अब आगे चलते हैं, एक क्लोज टेस्ट हो गई। अब PQRS का देख लो, नया पेज लेता हूं, ठीक है। PQRS का कैसे कर रहे हो गाइस, PQRS का कुछ नहीं करना, बहुत इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। सबसे पहले क्या करो,
सब्जेक्ट को वर्ब को ऑब्जेक्ट से मैच करना सीख लो। अगर ट्रांजिटिव वर्ब है तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा ना, तो इस बेसिस पे चलना, पहले सब्जेक्ट ढूंढना, उसका वर्ब ऑब्जेक्ट इस सीक्वेंस में चल रहा, और एंड में थोड़ा सा मीनिंगफुल होना चाहिए चीजें, ठीक है। तो इस बेसिस पे PQRS करते चलना। अब आगे फीलर्स के क्वेश्चन कैसे करोगे। फीलर्स के क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं करना गाइज, पूरे के पूरे सेंटेंस को पहले पढ़ना, उसकी मीनिंग, उसकी कॉन्टेक्स्ट ऑब्जर्व करना, क्योंकि हर वर्ड्स की कॉन्टेक्स्ट क्या होती है, अलग अलग होती है। Until or unless you are efficient able to identify the context of that particular word, you can't able to fill that particular blank, okay? तो आप जल्दीबाजी में ना करोगे, बस ब्लैंक को देखकर नहीं, पूरे सेंटेंस को पढ़ोगे, उसके मीनिंग निकालोगे गाइस, और फिर करोगे। गाइस एरर डिटेक्शन के लिए क्या तरीका है, एरर डिटेक्शन का सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अच्छे से करके जाओ। ईच ऑफ वाला क्या आ रहा है क्वेश्चन, बहुत आ रहा है, तो ये वाला याद रखोगे, ठीक है ना। ये 3 रूल याद रखोगे, जितने भी अभी एग्जाम देने जाओगे या कल एग्जाम देने जाओगे, ये 3 रूल हमेशा याद रखोगे। ईच, आइदर, नाइदर, इसके बाद ऑफ, इसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, उसके बाद अगर कोई प्रोनाउन हेल्पिंग वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है गाइस। उसके बाद क्या होता है, एक हीज लगाते हैं हम लोग ना, इस केस में याद रखोगे। अगर मान लो इसको एडजेक्टिव की तरह यूज कर लो, ईदर कर रहे हो, नाइदर कर रहे हो, आइदर कर रहे हो, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, इसके बाद सिंगुलर काउंटेबल नाउन देते हैं, और वर्ब हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है ना। तो याद रखोगे, दोनों स्ट्रक्चर अच्छे से बहुत दिल से लगा कर रखोगे गाइस। ये सारे का रीजन मैं क्लास में बताता हूं। और गाइस सारे लोग, जितने भी लोगों का CDS एग्जाम, NDA एग्जाम आने वाला है, तो हर दिन मेरे को 9:30 पे अग्नि डिफेंस जो हमारी चैनल है, यहां पर ज्वाइन करो गाइज। आज दिस इज द क्विक राउंड ऑफ एनालिसिस अबाउट योर इंग्लिश सेक्शन गाइज। अच्छे से प्रिपेयर करो, और जिनकी आज एग्जाम अभी होने वाली जस्ट कुछ समय के बाद, और या फिर कल होगी, अग्नि डिफेंस एकेडमी को सबको ऑल द बेस्ट। सारे लोग खूब तरक्की करो, खूब मेहनत करो गाइज, ऑल द बेस्ट, ओके गाइज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।